हेलो नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन से, शी डैश टू स्कूल डेली। यहाँ पर जो शी है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ डेली है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पे जो इनमें सही ऑप्शन है वो है गोज, क्योंकि इसमें जो है गो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ईएस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे के साथ क्या लगता है, इज एमआर में से आर लगता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो वर आएगा। नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, आर्टिकल फिल करना है हमको, एच साइलेंट होता है, यहाँ पे ओ की साउंड आती है, ओ क्या है, वोवल, तो वोवल के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट है आई सो डैश एलिफेंट, ए की आवाज आएगी यहाँ पे भी, तो ए के साथ क्या लगता है, वोवल हो गया तो एन लग जाएगा, एन एलिफेंट। शी इज सिटिंग डैश द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठी है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड डैश आई रेस्टेड, मैं थका हुआ हूँ, सो इस वजह से आई रेस्टेड, मैं आराम कर रहा हूँ। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। देखिए ना अपोजिट है, पुअर होना और ऑनेस्ट होना दोनों अपोजिट बातें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, बट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राम इज डैश देन श्याम, राम इज, देखिए देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, टोल की कंपैरेटिव डिग्री टोलर होती है। सी सिंग्स डैश, वह कैसा गाती है, स्वीटली, बहुत मीठा गाती है। नेक्स्ट है ही रन्स, वह कैसे भागता है, क्विकली, तेजी से। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानना, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। रन नहीं बताता, रन तो वर्ब है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बता देगा, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी किसने बताई, ब्यूटीफुल ने, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब मतलब जो कोई काम के बारे में बताए, तो यहाँ पे देखिए जो रन है वो एक काम है, भागना एक काम है, तो यही क्या है, वर्ब। राम ईट्स मैंगो, इसका पैसिव बनाना है, तो मैंगो आगे आ जाएगा, मैंगो यहाँ पे क्या है, ईट्स है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको क्या कर देंगे, इज एमआर में चेंज होगा, मैंगो एक ही है तो इज लगेगा, मैंगो इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगो इज ईटन, फिर बाय एंड देन राम, मैंगो इज ईटन बाय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी राइट्स लेटर, इसका पैसिव बनाना है तो लेटर आगे आ जाएगा, सेम वही, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो इसमें लेटर एक ही है तो इज लग जाएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय, शी का हो जाएगा हर, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट ही सेड कोमा आई एम हैप्पी, तो इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही सेड दैट आई, देखिए आई जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, तो ही आ जाएगा यहाँ पे, ही वाज हैप्पी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बस दैट मिसिंग है, दैट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट है कंजंक्शन का एग्जांपल, कंजंक्शन जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, तो इसमें जो बट है वो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। एडवर्ब का एग्जांपल, एडवर्ब मतलब जो वर्ब को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, जैसे यहाँ पे क्विकली, ये रन की विशेषता बता सकता है, रन मतलब वर्ब है भागना, लेकिन कैसे भागता है, क्विकली, तेजी से, तो यही क्या है, इसका एडवर्ब है। ठीक है, इस वर्ब का क्या है, एडवर्ब, क्योंकि इसकी क्वालिटी बताएगा। आर्टिकल का एग्जांपल, आर्टिकल कितने होते हैं, 3, ए, एन और द, तो इनमें से जो ए है वही क्या इसका एग्जांपल है। अपोजिट ऑफ बिग, बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल होगा। सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, ग्लैड। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। पास्ट ऑफ गो, गो का पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म पूछ रहे हैं, पास्ट और सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। उसके बाद मैथ का सेक्शन आ जाता है, सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, जब भी सप्लीमेंट पूछे तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, और कॉम्प्लीमेंट पूछे तो हम किस में से माइनस कर देंगे, 90 में से, 180 में से 120 माइनस होगा तो 60 डिग्री आएगा, जो कि इसका क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया तो किस में से माइनस करेंगे, 90 में से, 90 में से 30 माइनस होगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो एंगल, ये इनका सम कितना होगा, ये लाइन पे स्ट्रेट एंगल होता है, सॉरी ये होता है 180 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 से 90 डिग्री का, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 2x और 3x को ऐड करके क्या आएगा, 5x, 5y में से 2y माइनस करेंगे तो 3y आएगा। 2x और 3x का प्लस 5x, फिर माइनस x है तो 5x में से 1x माइनस होगा तो क्या आएगा, 4x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 2x प्लस 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक टर्म्स बतानी है, यानी जो सेम सेम दिखती है। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यही क्या है, लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ 50, इसको सोल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या बचा, 5 बचा, 5 अपना आंसर है। नेक्स्ट है 25%, 25% यानी 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 25 2 जा 50 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा एसपी ज्यादा होता है सीपी से। नेक्स्ट है लॉस किसके इक्वल होता है, सीपी माइनस एसपी के, लॉस में सीपी ज्यादा होता है एसपी से। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट मतलब जब हम प्राइस में कुछ
कम ही करवा ली, ठीक है। जैसे 500 रुपए की चीज थी, हमने बार्गेनिंग करवा के कह दिया 400 रुपए देंगे, तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस आया है यही क्या है, हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। ये 100 रुपीज क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। तो प्राइस रिड्यूस। नेक्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड से, ठीक है, 4a। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद 5 जो है वो साइड है, पैरामीटर क्या होगा, तो यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 5, सो 4 5 20। नेक्स्ट है लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 5 50 अपना आंसर है। नेक्स्ट पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर मतलब जैसे ये एक शेप है, तो पैरामीटर का मतलब है ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है इन सारी साइड्स का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज का आंसर है। 2 का क्यूब, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर, सो 5 इंटू 5 मीन्स 25। 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब क्या होगा 1। किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही छोटा नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देखें 27 होगा। 2 की पावर 4 मतलब 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 अपना आंसर है। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास आ जाता है साइंस का सेक्शन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्लांट मेक फूड बाय, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बीवोरस क्या खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ओमनीवोरस क्या खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं मीट भी खाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ। उसके बाद नेक्स्ट है सनलाइट गिव, सनलाइट हमको क्या देती है, एनर्जी देती है। करंट क्या है, करंट है चार्ज का फ्लो होना। उसके बाद सेल क्या है, सेल है, सेल जो है वो हमको क्या देता है, करंट। जो बैटरी होती है ना वो सेल जो हम रिमोट्स में या घड़ियों में डालते हैं वो क्या करते हैं, करंट देते हैं हमको। स्विच क्या होता है, स्विच होता है जो करंट को स्टार्ट या स्टॉप करता है। कंडक्टर क्या होता है, अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा, ये होगा सोर यानी खट्टा। उसके बाद बेस का टेस्ट कैसा होगा, बेस का जो टेस्ट है वो होगा बिटर, कड़वा। ब्लू लिटमसिन एसिड, ब्लू लिटमसिन एसिड क्या कलर दे देगा, रेड कलर दे देगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सोल्ट में वाटर का ऐड हो जाना। विनेगर इज, विनेगर क्या एक एसिड है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लंग्स क्या करते हैं, हमारी सांस लेने में मदद करते हैं, ब्रीथिंग। ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन किस लिए नीडेड है, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। प्लांट रिस्पायर करते हैं, यस करते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब है इनटेक एयर, हवा को अंदर लेना। लाइट, लाइट क्या है, एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंस बैक होना लाइट का, किसी सरफेस से टकराकर लाइट जब बाउंस बैक करती है वापस आती है तो उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर मिरर के ऊपर कोई लाइट का सोर्स पड़ेगा, लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। शैडो क्या है, शैडो वो है जब लाइट ब्लॉक हो जाती है, अगर किसी लाइट सोर्स के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और वो उसको ब्लॉक कर दे तो वो उसकी शैडो फॉर्म कर देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, वो अपने अंदर से लाइट को अलो कर रहा है, यानी तभी हम उसके आर पार देख रहे हैं। अगर लाइट पास नहीं होगी तो कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। उसके बाद अब हमारे पास एसएस का सेक्शन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी, 12th से 15th सेंचुरी के बीच। उसके बाद नेक्स्ट नोमाड्स क्या है, नोमाड्स है जो मूव प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसके बाद मीडिया, मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन का एक मेथड है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास की जगह। एयर, मोस्टली एयर में ज्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजन है। ट्राइब्स लिव्स, ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। सेटल्ड, सेटल मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, परमानेंट हो जाना। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी क्या है, एक मीडिया का साधन है। उसके बाद इन्वायरमेंट हेल्प, इन्वायरमेंट हमारी किस में मदद करता है, सर्वाइवल में। ये तो सभी क्वेश्चन के ए ऑप्शन हो गए हैं, प्रिंटिंग एरर है, इसको ठीक कराएंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21% है। उसके बाद CO2 यूज किस में होती है, प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स जो है वो CO2 गैस लेते हैं। टीवी, टीवी क्या है, टेलीविजन, मीडिया का एक साधन है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है इन्वायरमेंट। एयर में क्या नीडेड है, एयर क्यों जरूरत है हमको, ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। सोइल क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। सोइल में जो इन्वायरमेंट है उसमें सोइल भी इंक्लूडेड है। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। राम क्या है, राम है संज्ञा शब्द। वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के प्रकार है 3, ठीक है। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उसके बाद अच्छा क्या है, अच्छा है विशेषण शब्द, ठीक है। जैसे अच्छा लड़का, लड़का संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता दी, अच्छा नहीं तो ये क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। उसके बाद दौड़ना क्या है, दौड़ना है क्रिया शब्द। उसके बाद शुद्ध वाक्य, इनमें शुद्ध वाक्य क्या है, वह जाता है, सही है। तो वह जाते हैं गलत है, वह जाता है नहीं, ये यहाँ पे जो बिंदी है ये गलत लगी हुई है, ये बहुवचन में आती है। वह जाते हैं ये भी गलत है। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है अगेन, ठीक है। जैसे सुंदर फूल, फूल की विशेषता बता दी। क्रिया बताती है, क्रिया क्या बताती है, काम के बारे में बताती है। वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। कै क्या है, कै एक व्यंजन है। तो इस तरह से हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।